हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी में। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रद्धा उपाध्याय, जिनका एडमिशन जेएनयू में 2024 सीयूईटी पीजी के थ्रू हुआ है। श्रद्धा ने ड्रीम यूनिवर्सिटी का कोर्स लिया था 2024 में और उसी के माध्यम से तैयारी की थी। और टेस्ट सीरीज वगैरह भी उन्होंने यही फॉलो किया है। आज वो जेएनयू में अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुकी हैं, सेकंड सेमेस्टर में एनरोल हो चुकी हैं। ठीक है, आज वो हमारे साथ साझा करेंगी अपनी स्ट्रेटजी, किस तरीके से उन्होंने कौन कौन से सोर्सेस रेफर किए अपने सीयूईटी पीजी हिंदी के एग्जाम को निकालने के लिए। और श्रद्धा ने किस तरीके से फोर्थ रैंक हासिल किया। श्रद्धा का ऑल इंडिया रैंक फोर्थ रैंक था जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो एक तरीके से श्रद्धा सीयूईटी की टॉपर भी हैं, तो एक सही इंसान है जो आपको मार्गदर्शन कर सकती हैं। तो श्रद्धा से जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी तैयारी की। स्वागत है आपका श्रद्धा। आप अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसको साझा करिए एक बार, जो भी एस्पिरेंट्स 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ। जी सर। धन्यवाद सर, हमें यहाँ पर बुलाने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। सर, मैं अपनी ये बताना चाहती हूँ कि हमने, क्योंकि हमारा बीए में हमारा हिंदी साहित्य था, तो सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ा विश्वनाथ त्रिपाठी का। उसके बाद सेकेंड ईयर के दौरान, उसके बाद हमने शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था, मतलब शुरू किया। उसके बाद हमने दिवाली के बाद इसका बैच लिया, और उसके बाद हमने गोविंद पांडे की बुक लिया। फिर जैसे उसमें मैं वीडियो देखती थी, तो उसमें मैम हमें मतलब याद करने के लिए बताती थी, तो हमने सिर्फ गोविंद पांडे से ही पढ़ा था, दृष्टि का नहीं यूज किया। और उसमें जो रचनाएं मैम बताती, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से बताती थी, कैसे याद करना है, उसको रिलेट करना कैसे है। तो वो सब मैं करती थी। फिर उसको धीरे धीरे हमने वीडियो पहले, सबसे पहले खत्म कर लिया। उसके बाद खत्म करने के बाद उनकी जो टेस्ट सीरीज थी, तो उसको शुरू किया। जैसे मैं सुबह फिर हमने जब याद करना, रचनाएं याद करना शुरू किया, तो सुबह उठ के याद करती थी। सबसे पहले आदिकाल में जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी रचनाएं, उनकी पंक्तियां। फिर ऐसे भक्ति काल का, रीति काल का, आधुनिक काल का, फिर उपन्यास, कहानी, नाटक और अन्य गतिविधियां, ऐसे सब याद करना शुरू किया। याद याद करते करते टाइम मैं दोपहर में 2 घंटे, जैसे 2 बजे के बाद मैं 2 घंटे टेस्ट दे देती थी। उसके टेस्ट देने के बाद मैं उसको, जो गलतियां होती थी, जितने भी प्रश्न हमारे गलत होते थे, उसको मैं लिख लेती थी। फिर मैं उसको रिवाइज करती थी, जो मेरी गलतियां होती थी उस विधा से। जैसे मैं अगर उपन्यास का दे रही हूँ टेस्ट, तो मैं उपन्यास को फिर से पढ़ती थी, याद करती थी। फिर प्रयोजन मूलक हिंदी है, और जो जनसंचार माध्यमों में हिंदी, काव्य शास्त्र और ये सब चीजें हैं, ये सब मैं धीरे धीरे करके, जैसे 2 घंटे इसमें टाइम देती थी, रोज डेली का था। तो तो 2 घंटे ऐसे ही आप सर। 2 घंटे आप डेली जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का टेस्ट सीरीज था उससे टेस्ट लगाते थे? जी सर, उसको अच्छा मैं फिर। 2 या 3 बार। अच्छा, 2 या 3 बार, मतलब ऐसे एक बार आपने टेस्ट लगा दिए। जो टॉपिक पहले आप शायद टॉपिक वाइज टेस्ट लगाती होंगी, जो टॉपिक वाइज दिए गए थे। अच्छा अच्छा। जी ठीक सर। है, फिर आप उनको रिवाइज करके फिर से देते थे, ताकि आपको जी कंफर्म हो सर। जाए कि ये चीज़ें मुझे याद हो गई। ठीक है, आगे बताइए। जी सर। सर, और जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी है, तो उसमें मुझे, मैंने वीडियो देखा, उतना नहीं समझ में आया था, तो मैं उसे यूट्यूब से थोड़ा देखी थी, और मुझे संधि से समझ में आ गया था। और काव्य शास्त्र का मैंने दृष्टि से पढ़ा था सर। और जैसे समास है, ये तो यहाँ से समझ में आ जाता है लगभग। अच्छा काल विभाजन, काल है, वाक्य विन्यास है, ये सब मैंने यूट्यूब से देखा था सर। अच्छा, ओके। तो बाकी ये जो हम लोगों ने ड्रीम यूनिवर्सिटी के थ्रू जो टेस्ट सीरीज में जो फुल लेंथ टेस्ट थे, वो आपने कब लगाना स्टार्ट किया? सिलेबस खत्म करने के बाद या फिर साथ साथ लगाए थे जो फुल? साथ साथ ही लगा रहे थे। अच्छा, साथ साथ ही। ऐसा नहीं है कि आप इंतजार करें कि आपका सिलेबस होगा उसके बाद? तो आप लोग जो भी 2025 में भी देंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको इंतजार करना कि सिलेबस खत्म होगा उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। आप साथ साथ में टॉपिक वाइज के अलावा जो आपके फुल लेंथ है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। जी तो सर, क्यों? क्योंकि हाँ। सर उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें, हमारी कितनी तैयारी है, कितने प्रश्न आ रहे हैं। और सर ऐसा हो सकता है, वो लोग कर सकते थे कि मतलब शुरू शुरू में, जैसे PYQ है, जेनू का एंट्रेंस एग्जाम का है, DU का है, BHU का है, और ये 2022 का, 23 का था, तो उसको हम लगाते थे। फिर जब लगता था कि बहुत ज्यादा चीजें याद हो गई हैं, तो फिर एक बार PYQ लगा लेते थे। तो उससे होता था कि हाँ, हमें अभी चीजें, बहुत चीजें याद करनी है, उससे ये पता चल जाता था। बहुत ज्यादा ये नहीं होता था कि हाँ बहुत याद हो गया, अब ना पढूं, जब पढ़ने का मन ना हो। तो PYQ लगा लेने के बाद वो पता चल जाता है। या फिर टेस्ट दे दो, जैसे फुल लेंथ वाला दे दो, कि हमने सारा पढ़ लिया, लग रहा है पढ़ लिया हमने सारा, तो
उसके बाद वो देने के बाद पता चल जाता है कि अभी हमारी बहुत सी चीजें बची हैं जो हमें याद करनी है। ये सर। हाँ, फुल लेंथ में ये होता है कि सारे टॉपिक्स एक साथ आ जाते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, अच्छे से नहीं पढ़े हैं, या फिर अभी तक पढ़े ही नहीं है। तो वो आप नोट डाउन करके फिर से रिवाइज कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं पढ़ा है तो वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अच्छा जी है सर। ये। अच्छा श्रद्धा, एक बात और बताइए, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं, जैसे 2 महीने बचे हुए हैं अभी, तो जो फ्रेश तैयारी जी कर रहे सर। हैं, एक तो जो स्टूडेंट्स आपकी तरह हैं जिन्होंने बीए में हिंदी लिया है, एक ये है कि जो जी बस सर। अभी नोटिफिकेशन आया है उसके बाद उन्होंने सोचा है कि मुझे सीयूटी पीजी हिंदी का तैयारी करना है। तो क्या ये 2 महीने जो बचे हैं, क्योंकि 13 मार्च से आपके सीयूटी पीजी 2025 की एग्जाम, तो 2 महीने अच्छा। में किस तरीके से ये लोग स्ट्रेटजी फॉलो करें, कितना समय इनको देना पड़ेगा, किस तरीके से टेस्ट लगाने चाहिए कि ये 2 महीने में तैयारी अच्छे से और अच्छी यूनिवर्सिटी में, मैक्सिमम लोगों का जेएनयू टारगेट है, तो उसमें पहुंच सकें। इन 2 महीने में कैसे यूज करें 2 महीने का समय का? सर हमें लगता है कि अगर जेएनयू में एडमिशन लेना है तो तैयारी थोड़ी सी तो पहले करनी ही चाहिए। सर थोड़ी सी पहले करनी ही चाहिए, लेकिन 2 महीने में तैयारी, तो सर हमें लगता है 10 घंटे तो जरूर पढ़ना चाहिए। सुबह उठ के, या जैसे उनका टाइम हो, जैसे अगर रात में पढ़ सकते हैं तो रात में पढ़े, नहीं तो दिन में पढ़े। तो 10 घंटे तो जरूर ही पढ़ें। और ये टारगेट बना के रखें कि अगर हमें उपन्यास का कहानी निबंध नाटक एक दिन में या 2 दिन में, जितने दिन में कंप्लीट करना है वो मतलब एक टारगेट रख लें, उसको खत्म जरूर करें। डेली और टारगेट्स शुक्ल जी बनाने की बुक चाहिए। अगर। क्या डेली सर? टारगेट्स बनाने चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए कि आज मुझे इतना इतना खत्म करना है। और उनको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए क्वेश्चंस की, ताकि एक तरह से उनके वो जो टॉपिक्स हैं कंफर्म हो जाएं कि हाँ, मुझे ये टॉपिक्स तैयार हो गए। जी सर, जरूर सर। क्योंकि सर अगर वो टालेंगे तो फिर नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। और उसके बाद अगर सर वो जैसे शुक्ल जी का जो बुक है, उनकी बुक है, उसमें वो आदिकाल में जो महत्वपूर्ण कवि हैं, या आदिकाल कैसे आया, या फिर भक्ति काल में जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी पंक्तियां, या शुक्ल जी उन जैसे जो कवि होते हैं दूसरों के माध्यम से वो तुलना करके बताते हैं, उन सब चीजों को, महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में पढ़ लें। और गोविंद पांडे का बुक है या दृष्टि से, जैसे उसे मतलब जो फॉलो कर सके, उसे वो रचनाओं को याद करें। अगर वो बैच लिए हैं तो मैम उसमें बताई हैं, नहीं तो अभी शिवम भैया और नंदिनी दीदी पढ़ाई नहीं है, तो वो हाँ हाँ, जैसे बताएं वो उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, शिवम और रचनाएं। नंदिनी जो दोनों ही जेआरएफ स्कॉलर हैं, जेएनयू से हैं, वो बैच भी स्टार्ट हुआ है ड्रीम यूनिवर्सिटी उनका। तो जो लोग जी सर। जैसे ये है कि अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है, और ऐसा होता है कि एक बैच लेने के बाद क्या होता है कि आपका रूटीन बन जाता है कि आपको डेली क्लास लेना है, डेली टेस्ट लगाना है, नोट्स पढ़ के आना है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है वो भी आपको बताया जाता है। तो ये उन छात्रों के लिए जी अच्छा है जो कॉम्पिटिटिव माहौल में नहीं रह रहे हैं, घर पे रहते हैं, तो थोड़ा सा वो माहौल नहीं मिल पाता है, तो बैच में आके वो माहौल मिल जाता है। एक डाउट ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें आप ऐड किया दिए जाते हैं, जिसमें आपके टीचर्स भी ऐड हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको मुझे लगता है लेने ना चाहिए। बाकी श्रद्धा ने भी लिया ही है। अब बाकी श्रद्धा, और अभी तो आप जेएनयू में हैं, जेएनयू का अभी तक का आपका सफर कैसा रहा, उसके बारे में एक बार बताइए, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जेएनयू में, बहुत सारे पूछते हैं कि खाना कैसा है, जेएनयू की लाइब्रेरी वगैरह कैसा है, या फिर हॉस्टल क्या तुरंत मिल जाता है या फिर नहीं मिलता है ना? क्योंकि मैं भी जेएनयू से था, तो मुझे भी पता है कि हॉस्टल्स जो होते हैं सभी छात्रों को मिल जाते हैं। बाकी आप, क्योंकि नया स्टेटस आप ज्यादा बता पाएंगे, तो आप एक अपना अभी तक का एक्सपीरियंस जो है जेएनयू का, वो भी एक बार साझा कर दीजिए। सर हॉस्टल तो लगभग सभी लोगों को मिल जाता है। और हम सर आए थे यहाँ पे तो एक हफ्ते बाद हमें हॉस्टल तो अलॉट हो गया था। उसके बाद यहाँ का खाना जो है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। हमारे हॉस्टल गंगा का तो बहुत अच्छा खाना है माना जाता है, मतलब है खाना यहाँ का। और लाइब्रेरी का है सर, तो वो 24 घंटे साथ खुली रहती है। यहाँ पे पढ़ाई का एकदम पूरा माहौल है। बच्चे लाइब्रेरी लगभग रहते ही हैं। और क्लास का सर देखे तो अगर हम कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद और बच्चों से मिलने के बाद पढ़ाई का थोड़ा जैसे हमारी डेवलप होता है, कि हमारी राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होती है बहुत ज्यादा। सर यहाँ पे हमें, जैसे यहाँ पे सीयूटी का एग्जाम देते हैं तो बहुत ज्यादा रट्टा मारते हैं कि रचनाएं याद करना, बहुत ज्यादा याद करनी है, हमें सब कुछ ध्यान दे के चलना पड़ता है। यहाँ आने के बाद होगा अध्यापक पर यहाँ समझाएंगे, समझ विकसित होगा एक, कि हमें कैसे मतलब समझे कवि को, किसके बारे में क्या है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अच्छा, एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जैसे बहुत सारे छात्र जो हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं,
तो उनका ये प्रश्न होता है, क्या मुझे यूपीएससी में वहाँ आके अच्छा रहेगा, क्या मुझे जेएनयू में के लिए मतलब आना चाहिए कि मैं यूपीएससी कराऊं, या फिर मुझे अलग रह के ही तैयारी करना चाहिए? क्या जेएनयू सहायक है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए? सर यहाँ पे तो एकेडमिक प्रेशर बहुत है, ये तो हम मानते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ पे आने के बाद हमें लगा, वो सब हमने देखा है कि यहाँ मतलब जब एक बार शुरू हो जाती हैं क्लासेस तो सेमिनार, टर्म पेपर और टेस्ट सब शुरू हो गए तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है। बट हम, हमारी रूममेट है और हम लोग को देखे हैं, वो लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। जैसे उनका अभी हिंदी में वो लोग उतनी क्लासेस नहीं लेते हैं जो तैयारी हाँ, करते हैं, मतलब वो आपके तैयारी भी ऊपर, करते हैं। आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी एकेडमिक प्रायोरिटी है तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ये है कि मुझे पहुंच के बस ये है कि थोड़ा कुछ क्लासेस कर लेने हैं, उसके बाद मुझे अपना डेडिकेशन यूपीएससी की तरफ रखना है। तो क्योंकि मैं भी काफी स्टूडेंट्स को जानता हूँ, इनफैक्ट मेरे क्लासमेट्स थे जिन्होंने यूपीएससी निकाला है पॉलिटिकल साइंस वगैरह में। जी। तो यूपीएससी कर लेते हैं क्योंकि माहौल होता है, लाइब्रेरी होता है आपके पास, आपको कहीं, और एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो फाइनेंशियल बर्डन जो होता है आपका कम हो जाता है। यहाँ पे आपकी हॉस्टल जो फीस होती है वो ना के बराबर होती है, और जो क्लासेस की फीस होती है, जो सेमेस्टर फी होती है वो भी ना के बराबर होती है। बस आपको जो देना होता है वो एक तरह से आपका मेस का बिल होता है जो 2,500 के आसपास आता है ना। उसके अलावा भी एमसीएम करके एक स्कॉलरशिप होती है जो फाइनेंशियली हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए। तो बाकी तो सारे प्रश्न हो ही हैं। बाकी अगर लास्ट में आप कुछ टिप्स देना चाहें श्रद्धा, तो आप अपनी तरफ से दे दीजिए, जो भी छात्र 2025 को टारगेट कर रहे हैं, फिर हम इस इंटरव्यू को एंड करेंगे। जी सर। सर यहाँ पे, सर ये मैं हॉस्टल का बताना चाहूंगी कि यहाँ पे लगभग 3,000 आते हैं जो बिल बिल आता है मेस का। और सेमेस्टर फीस तो बहुत ही कम है। हम लोग का सेमेस्टर का फीस पहली बार लगा था 268 या 67 ऐसे कुछ रुपए लगे थे, और दूसरी बार 109 रुपए लगे हैं इस सेमेस्टर में। तो फाइनेंशियल सर ये बहुत अच्छा है यहाँ पे आने के बाद। लाइब्रेरी भी सब फ्री में, और पढ़ाई का माहौल भी बहुत ज्यादा है सर। तो मैं ये टिप्स देना चाहूंगी 2025 के बच्चों के लिए कि वो सिलेबस सारा अभी तक हमें लग रहा है उनको कंप्लीट कर लेना चाहिए था, और जो नहीं किए हैं तो वो कर ले। और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो ज्यादातर टेस्ट लगाएं और उसका रिवीजन करें, बहुत बार रिवीजन करें हम्म। सर। हमें लगता है यही है, क्योंकि हम भी ये बहुत ज्यादा किए हैं। और हमें लगता है जो अगर ऐसा कर लिए होंगे, सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन ज्यादा करेंगे, टेस्ट ज्यादा देंगे, तो उनका हो जाएगा लगभग। क्योंकि हम भी ऐसे सोचते थे कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो होगा जरूर, क्योंकि अगर वो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, सारी तैयारी कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं तो। हाँ, तो सफलता की कुंजी यही है कि आप अच्छे से पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर लें जल्दी से, उसके बाद उसका जी रिवीजन और टेस्ट लगाते रहें। टेस्ट लगाने से आपको आइडिया लगता है कि आपकी तैयारी किस किस स्तर पे है। ठीक है, तो जी अभी सर। यही आप लोगों के लिए सलाह है जो भी 2025 में देने वाले हैं। बाकी जैसा श्रद्धा ने कहा कि आपको ये नहीं सोचना है कि होगा या नहीं होगा, आपको लगे रहना है डेडिकेशन के साथ, क्योंकि जो डेडिकेशन से लगा रहेगा उसका होगा। ठीक है, तो चलिए इसी जी नोट पे थैंक यू सर। श्रद्धा, आपने जो भी स्टूडेंट्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका मार्गदर्शन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए आज का हम इंटरव्यू यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।